मगर कुमार मंगलम बिरला जी ने हार नहीं मानी। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। Very grateful to my dad for making me do the thing. तो हाँ जी दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? पैसा, शोहरत, रुतबा, अरे ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे अहम है जुनून और जज्बा और जमकर मेहनत। आज हम आपको ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने कम उम्र में ही ये तीनों चीजें हासिल कर ली थी और भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनका नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, कुमार मंगलम बिरला जी। कुमार मंगलम बिरला जी का जन्म एक नामी बिजनेस परिवार में हुआ था, मगर उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने कंधों पर बिरला ग्रुप का जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। कई लोगों को लगा कि इतनी कम उम्र में वो कंपनी कैसे संभाल पाएंगे, लेकिन वक्त और किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बिना किसी बड़े अनुभव के इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था दोस्तों, मगर कुमार मंगलम बिरला जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और नए तरीके अपनाए और अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपनी बहुत वीक इंडस्ट्रीज को संभाला, रीस्ट्रक्चरिंग किया, ग्लोबलाइजेशन की राह पर ले गए। हर पहाड़ को पार करना होगा, हर मुश्किल को आसान बनाना होगा। ये जिंदगी है, ये जंग है, यहाँ हर कदम पर खुद को आजमाना होगा। कुमार मंगलम बिरला जी की कहानी हमें ये सीख देती है कि जुनून और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। असफलता मिलती रहेगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। रिस्क लेने से मत घबराइए, वही कामयाबी का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, आप ही अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, बस जरूरत है ठोस इरादे और लगातार प्रयास की। ये कहानी बिरला जी की ही नहीं, ये उस हर युवा की कहानी हो सकती है जो सपने देखता है और उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अरे अभी आपके पास उम्र है, अभी बहुत वक्त है, कुछ कर गुजरिए, हौसले को बुलंद रखिए, मंजिल को पा सकते हैं आप भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ जुनून और कड़ी मेहनत की और एक हार ना मानने की। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी से शुरू करो और अपनी कहानी लिखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सपना क्या है। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी सुनना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक जुनून रहिए, मेहनत करिए और कामयाब बनिए। थैंक यू सो मच। I'm very, very grateful to my dad for making me do the things I did. I think I was extremely lazy, and if he didn't, I would have wasted those years of my life. But times have changed, and one has to stay contemporary. I think that's very important. And at the end of the day, we want our kids to be happy. I'm very very sure of one thing, that they need to develop a good work ethic, which I see both of them doing. They work incredibly hard in spheres that are incredibly tough and where they have to, they have some very high ups and low downs. So we're very happy about the way they're going about what they're doing. Okay, I'll end by asking, you said that you